Friends, we all are in search of success. हम सभी सफल होना चाहते हैं. But before that, you must identify what is success. क्या धन या सत्ता प्राप्त कर सबसे अधिक सुखी व सफल हो सकते हैं? धनी और उच्च पदासीन भी क्या सुखी रहते हैं? क्या खुश रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं? या उन्हें हमेशा धन या सत्ता छिन जाने का भय सताता रहता है? बहुत ही कंफर्टेबल जीवन जीने वाले या भोग विलास में रहने वाले को उसी से आसक्ति हो जाती है. किंतु जब शारीरिक क्षमता नहीं रहती तो क्या होता है? केवल क्रोध आता है. जो भी वस्तु पाने में हम सफल नहीं होते हैं वो केवल क्रोध देता है. तो फिर पाथ ऑफ सक्सेस क्या है? सफलता की राह क्या है? कौन से रास्ते पर चलें कि हम सफल हो सकते हैं? आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में इस विषय में क्या कहा गया है, क्या वर्णन किया गया. वीतराग भयत् क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता. Success means ultimate goal, mean your vision. Normally हर एक का विजन है हम सक्सेसफुल लाइफ जिए. तो आपका ये विजन अल्टीमेट गोल और यू कैन से गॉड है ना. अल्टीमेट गोल आपका जो मोक्ष करके ईश्वर को प्राप्त करना है तो वो वही है आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है. तो वो कौन है, कैसा है? वीत राग भयत क्रोधा. सबसे पहले राग, तुम्हारा अटैचमेंट, तुम्हारा लगाव, तुम्हारे किसी से राग न रहे, इससे बीत जाओ, उससे ऊपर हो जाओ. भय, तुम्हें किसी से डर न लग रहा हो. क्रोध, ना तुम किसी पे क्रोध करो ना तुम पे कोई क्रोध करे. ये तीन चीज़ें जो है ना, ये इससे तुम जो है जब इससे परे हो जाओ तब जो है, जब तुम्हें ये इन्फ्लुएंस न कर पाए, तुम्हें ये ऐसी इन चीज़ों का सामना न करना पड़े, समझे, तब जो है तुम सक्सेस की तरफ बढ़ते हो. तो और बहवो ज्ञान तपसा, और आपको बहुत सारी नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, ज्ञान हो, जिससे कि आप जो है अपनी लाइफ को जो है जब प्रॉब्लम आए आप इमीडिएटली यू कैन सॉल्व. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. बहवो ज्ञान तपसा, और तप, आप एक्टिव हों, तपस्वी हों, मेहनत करके वो करने वाले हों. बहवो ज्ञान पूता मद्भाव मागता. जब इस तरह से आप पवित्र हो जाते हैं, आप पवित्र कैसे होते हैं? ज्ञान से और कर्म से आप पवित्र होते हैं, समझे. और आसक्ति, भय और क्रोध, ये तीन चीज़ें जो हैं जिस पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं. तो इस तरह जब ये चीज़ें ना हो तब आप सक्सेस, अल्टीमेट सक्सेस पा सकते हैं. इसी को अब कविता में सुने. आसक्ति भय और क्रोध से जो मुक्त हैं, आसक्ति भय और क्रोध से जो मुक्त हैं, मुझ पर आश्रित पूर्णता मुझ में युक्त हैं. आप कब हो? जब आप किसी पे आश्रित नहीं हो. यू आर डिपेंडेंट ओनली ऑन गॉड, मतलब ऑलमाइटी. इट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट. ज्ञानी और बहुविध तपस्या से पवित्र हो, मेरे ही स्वरूप में आने हित उपयुक्त हैं. फिर जो है वो मेरे मतलब गॉड के पास जाने में वही सबसे उचित, वही सबसे उपयुक्त है. कौन? आसक्ति भय और क्रोध से जो मुक्त है, मुझ पर आश्रित पूर्णता मुझ में युक्त हैं. ज्ञानी और बहुविध तपस्या से पवित्र हो, मेरे ही स्वरूप में आने हित उपयुक्त.
तो सक्सेस पाने के लिए या गॉड को पाने के लिए वही उपयुक्त है जो भय क्रोध और ये ना रहे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इसमें ईश्वर कह रहे हैं ये यथा मां प्रपद, जो जिस तरह से मेरे को पाना चाहता है, मुझे भजन करता है, मेरे से लगता है, तां तथा उसी तरीके से मैं भी उससे बचता हूँ। सिंपल रिलेशनशिप, मतलब आप किसी से भी कैसे रिलेशन रखते हो, जैसे आप उससे बिहेव करते हो वैसे ही वो आपसे बिहेव करता है। आज नहीं करेगा तो कल करेगा, कल नहीं करेगा तो परसों करेगा, करने लगेगा। इफ़ यू आर गिविंग अदर्स दे विल गिव यू, है ना। तो मतलब मेन चीज़ है, इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी यू विल हैव टू पे रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। सब तरफ मनुष्य वैसे ही बरतते हैं जैसे मैं उन्हें बरतता हूँ, वैसे ही मनुष्य भी बरतने लग जाते हैं। इसलिए आप खुद रोल मॉडल ऐसे बनो, आप खुद ऐसे बनो, अगर तुम जो चाहते हो वैसे ही तुम उसके हिसाब से बिहेव करो। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, ये तो बहुत बड़ी कहावत है, वैसे ही तुम दूसरों के साथ करो, समझे। तो आपको सक्सेस की ये सबसे बड़ी राह है। कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। उसने कहा कि लेकिन लोग उस अल्टीमेट सक्सेस की तरफ नहीं जाते हैं। लोग क्या चाहते हैं, विभिन्न देवताओं का लिए यज्ञ करते हैं, और किस लिए यज्ञ करते, कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धि, किसी एक कर्म की सिद्धि के लिए। आप सोचते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, या हमें कोठी मिल जाए, या हमें हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, या हमारे ये जो, तो हम एक पर्पज़, और उसके लिए इस देवता का पूजन करते हैं, कभी उस देवता का पूजन करते हैं। मतलब हम हमेशा दौड़ते इधर उधर हैं। हाँ, मतलब हमारा पर्पज़ जो है कंफर्ट होता है अपना, बेसिकली हम अपना है। और क्यों हाँ, और हाँ, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस तरह से मनुष्य जो है कर्म से उत्पन्न सिद्धि शीघ्र पा जाते हैं। अब वेदर यू आर सेटिस्फाइड, यू आर गेटिंग द अल्टीमेट सक्सेस और नॉट, दैट इज़ योर ओन आउटलुक। आपने सोचना है ये हमारी सक्सेस है या नहीं, लेकिन हम करते अधिकतर ऐसे ही हैं। हम इस बॉस को खुश कर लें तो बॉस हमें प्रमोशन दे देगा, है ना। तो वही बात, कर्म सिद्ध की रख आकांक्षा मन में, पूजन करते देवों को देवताओं को धरा गगन में। कर्म सिद्ध की रख आकांक्षा मन में, पूजन करते देवताओं को धरा गगन में। शीघ्र सफल होते वह इस मनुष्य लोक में, लगते वे तन मन से कर्म जनित लगन में। उनको लगन आसक्ति उसी कर्म से हो जाती है, और उसी हिसाब से वो सक्सेस भी बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन वो सक्सेस स्टोरी अल्टीमेट सक्सेस है या नहीं, दैट यू हैव टू जज वेदर यू वांट दैट सक्सेस और जो अल्टीमेट सक्सेस। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, तस्य कर्तारिमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। अब कहा है कि मैं भी कर्म करता हूँ, हम सबको कर्म के लिए कह रहे हैं, मैं भी कर्म कर रहा हूँ। मैं कर्म क्या कर रहा हूँ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण जो हैं मैंने रचना की है, और गुण कर्म विभाग है, गुण और कर्म के हिसाब से डिवाइड करके, जन्म से नहीं, गुण और कर्म से। तो एक्चुअली क्या है कि जब हमने मनुष्य की रचना की तो मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए और कैसे होगा, वो कोई ऐसे नहीं कि भारत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, सारी दुनिया में वही है कि कुछ लोग इंटेलेक्चुअल्स चाहिए जो ज्ञान, कुछ लोग चाहिए जो बली हों, किसी समाज में कुछ चाहिए जो लोगों को लिए अर्निंग कर सके, बिजनेस कर सके, पैसा लाए उनके कर सके, और कुछ लोग हों जो सेवा कर सकें। और ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए। तो उसी 4 के बेसिक हिसाब से हमने
गुण कर्म के विभाग के हर व्यक्ति ने गुण कर्म के हिसाब से उसी तरह से डिवीजन किया है। तो ये मैंने किया है, मतलब मैंने कहा एक तरह से क्या, बेसिकली प्रकृति ने किया है। प्रकृति के प्राकृतिक है, कुछ कुछ को इंटरेस्ट पढ़ने लिखने उस पढ़ाने में, इस ज्ञान देने में ज़्यादा होता है, कुछ को इंटरेस्ट दूसरे को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा होता है, कुछ को अर्निंग में, तो लोगों के लिए सबको पेट भरने में रहता है, कुछ को दूसरों की सेवा करने में। तो ये चीज़ें हैं उनके गुण कर्म के हिसाब से हैं। हाँ, ये केवल ये नहीं कि हिंदुओं में है या मुसलमानों में, सब है, सब कैटेगरी में, चाहे दुनिया का कोई भी कैटेगरी हो। तो ये हमने रचना की है, वो सबके लिए वैसा ही। जिसके जैसे प्रकृति गुण वैसे उसके कर्म, कर्म विभाजन में छिपे सभी वर्ण के मर्म। जिसकी जैसे प्रकृति गुण वैसे उसके कर्म, कर्म विभाजन में छिपे सभी वर्ण के मर्म। उसके कर्ता को अकर्ता अविनाशी जान। ईश्वर से बनाया, प्रकृति ने बनाया है सब कुछ, सबके अंदर है। कर रहे पालन सभी प्रकृति जनित गुण धर्म। सभी जो है प्रकृति से पैदा हुए गुण और धर्म को ही पालन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, वो उसकी वही वर्ण है, वही उसकी जाति है, और ये मैंने ही बनाया है। और फिर भी आप मुझे अकर्ता मानो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि प्रकृति और पुष्टि ये सब कुछ किया है। अब देखिए हमें लर्निंग क्या मिलती है इससे। द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इज वन हु इज कंसिडर्ड टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। आप कहते हो कृष्ण बहुत सक्सेसफुल थे या महात्मा गांधी बहुत सक्सेसफुल थे, अगर आप देखो तो वही, क्योंकि उनका नोट आप हर जगह छापते हो, है ना। तो गीता से द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इज वन who is considered to be incarnation of God on earth. Such person is free from attachment, fear, anger. अगर उनकी बेसिक क्वालिटी देखो तो उनमें ये तीन क्वालिटीज थी: free from attachment, fear and anger, and have full confidence in himself, fully surrendered to the supreme being. तो ये देखो, जो पहले जो सक्सेसफुल लोग कैसे किए, कैसे थे, ऐसे थे। द गीता सेज यू टू कैन मेटामॉर्फोस फ्रॉम एन ऑर्डिनरी टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमॉर्टल. It takes you step by step to the highest pedestal of human excellence. Not everyone is hugely talented or blessed with high IQ, but every single person has spirit in equal measure. हो सकता है आपका IQ ज़्यादा ना हो, लेकिन आत्मा तो आपके इक्वल है। हाँ, इन इक्वल, बराबर आपकी आत्मा वही है, बराबर है, सबकी आत्मा बराबर है, चाहे वो कृष्ण हो चाहे आप हो, सबकी आत्माएं बराबर हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम, as you think so you become. You have been thinking of body, mind and intellect continuously, so you have become weak. You have been thinking of body, mind and intellect continuously, so you have become weak. What you do matters little. It is where your mind is that makes the difference. Where your mind is, that makes the difference. Prayer or worship is not a कैजुअल वंस, मतलब ये नहीं कि कभी एक बार कर लिया। प्रेयर और वर्शिप इज नॉट ए कैजुअल वंस, इट इज ए फुल टाइम फोकस ऑन द ट्रांसेंडेंटल. इफ एवरीवन हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल एंड टैलेंट, एवरीवन हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल एंड टैलेंट, yet most people live and die without having so much as glimpse of who they really are or what they bring to the world. Bhagavad Gita helps unlock your potential so that you gain power to rock the world. All it takes is slight shift in attitude, change in thinking. Just by making change in your thinking, you can get success. The secret of success to be in such profession which is matching to the natural characteristics of an individual, according to the types of nature and requirement of the society. All the works and professions have been classified into 4 categories.
क्या है वो कैटेगरी? हमें समाज में क्या आवश्यकता पड़ती है, हमें कोई बताने वाला चाहिए, ज्ञान देने वाला चाहिए कि सच्चा सुख क्या है और हम कैसे सुखी रह सकते हैं। उसका वो ज्ञान, वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना देने वाला चाहिए जिस राह में हमें चलना है। दूसरा, हम सुरक्षित महसूस कर सकें, इसका मतलब कोई सुरक्षा करने वाले चाहिए। तीसरा, हमें कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे कि हम धन प्राप्त कर सकें, चाहे वो व्यापार से या कुछ और से। और चौथा, हम इन तीनों कार्यों में किसी भी तरीके से मदद करके इन कार्यों को आगे बढ़ा सके। अतः ये 4 भागों में सभी कार्य विभाजित किए गए हैं और यही वर्ण व्यवस्था का मूल आधार है। So if one is performing the duty suiting to his natural talent, he will enjoy the most and get success. हम किसको सफल कहेंगे? कौन सी हमारी सफलता की राह है? कि अगर हम अपने रोजमर्रा के कार्य, अपने जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, तभी कर सकते हैं जबकि हमारे प्रकृति और गुण के अनुसार हमें वो कार्य मिले। तो हमें अपने प्रोफेशन को ऐसा खोजें, ऐसा सोचें जो कि हमारी प्रकृति और गुण के अनुसार हो, और यही आनंद हमें ईश्वर की प्राप्ति की तरह सुख दे सके।